नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श चौहान, स्टूडेंट ऑफ बीएचयू लॉ फैकल्टी, आप सबका स्वागत करता हूं बीएचयू कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको पता है, बीएचयू कॉन्सेप्ट इस बार लेकर आ रहा है बीएचयू बीए एलएलबी और एलएलबी का कोर्स, इसके साथ साथ डीयू बीए एलएलबी, एलएलबी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीए एलएलबी एलएलबी, और अगर सीयू सेट होता है तो उसकी भी तैयारी करवाई जाएगी। तो मैं ही आप लोग को इसमें एलएलबी और बीएलएलबी कोर्स में लीगल पोर्शन पढ़ाने वाला हूं, इसलिए मैं आज लेकर आया हूं लीगल पोर्शन का जो सिलेबस है और क्या पैटर्न रहता है उसका वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग अब आगे देखेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है एलएलबी और बीएलएलबी का। जैसा कि अभी तक होता आया है, बीएचयू, डीयू और एयू की हम लोग बात करेंगे, जो बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसके अलावा अगर सीयू सेट होगा उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो बीएचयू और एयू की बात करें तो बीए एलएलबी का पेपर यही दोनों जगह होता है। डीयू में बीए एलएलबी नहीं होता है, बीएचयू में होता है, और एयू में भी बोथ बीए एलएलबी एंड एलएलबी। तो आज हम लोग इसके पैटर्न की बात करेंगे। डीयू में केवल एलएलबी का एग्ज़ाम होता है। तो अगर बीएचयू की बात करें तो 150 क्वेश्चंस बीएचयू में आते हैं। ऐसे ही आप देख रहे होंगे एयू में भी 150 क्वेश्चंस आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है, टाइम दोनों में सेम दिया जा रहा है, 2-2 घंटे का। बस जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग है। बीएचयू में आपको एक क्वेश्चन के लिए +4 मार्क्स मिलेंगे, मतलब टोटल नंबर आपके 600 हो गए। और निगेटिव मार्किंग बात करें तो बीएचयू में -1 की निगेटिव मार्किंग है, मतलब कि एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो उसमें आपका 1 नंबर कटना है। एयू की बात करते हैं तो 300 मतलब +2 का नंबर मिलता है आपको। एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 2 नंबर, और निगेटिव मार्किंग नहीं है एयू में। फिर हम लोग डीयू की बात कर लेते हैं। डीयू में 100 क्वेश्चंस आते हैं, 2 घंटे का ही टाइम मिलेगा, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहेंगे। हर क्वेश्चंस पे आपको +4 नंबर मिलने वाला है। अगर आप सही करते हैं, गलत करते हैं तो 1 नंबर कट जाता है, मतलब 1/4 की निगेटिव मार्किंग, जैसे कि बीएचयू में थी। इसी हिसाब से अगर सीयू सेट भी होता है तो उसका एग्जाम पैटर्न हम लोग आगे बात करेंगे कि क्या क्या पेपर आता है, क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, और सीयू सेट में कैसे उसको एडजस्ट किया जाना है। तो अगली बात करेंगे सेक्शंस फॉर बीएचयू बीए एलएलबी एलएलबी। अगर हम बीएचयू की जगह अगर हम लोग एयू या डीयू की भी बात करें तो सेक्शन सारे यही रहने वाले हैं, क्योंकि आप बीए एलएलबी एलएलबी का पेपर दे रहे हैं तो उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कॉमन लीगल अवेयरनेस पढ़ना ही पढ़ना है, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल पोर्शन पढ़ना है। लेकिन अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो बीएचयू 60 से 70 क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही चीज़ होती है। अब डीयू भी जाएंगे अगर तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से आने वाले हैं। आप एयू का पेपर भी देंगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से आने वाले हैं। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक आता है वो होता है एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी। एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी से कहने का मतलब है मेरा मैथ्स एंड रीजनिंग, जिसे आप लोग नॉर्मल भाषा में कहते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग। तो इससे बीएचयू लगभग आपको 30 क्वेश्चंस के आसपास पूछता है। और इस बार तो एलएलबी में लोग कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए, मतलब इसीलिए हम लोग स्टार लगा रखा है कि फ्लक्चुएट होता रहता है। लेकिन आपको ओवरऑल 30 क्वेश्चंस लेके चलने हैं। तीसरा टॉपिक ये आपका डीयू में भी आएगा, बस उसमें क्वेश्चंस और कम हो जाएंगे। लगभग जैसे बीएचयू अगर 30 पूछ रहा है एलएलबी में, तो डीयू में तो वहाँ 10 से 15 क्वेश्चंस ही आएंगे इस चीज़ से। फिर उसके बाद आप जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, इसका बहुत अहम योगदान रहता है, जिसमें करंट अफेयर्स मेन रहता है। जनरल अवेयरनेस में तो थोड़ा बहुत स्टैटिक जीके पूछेगा आपसे, बाकी करंट अफेयर्स में यूएन वगैरह क्वेश्चंस डीयू में जुड़ जाते हैं कि यूएन में क्या करंट डेवलपमेंट्स हुए पूरे वर्ल्ड में, उससे 30 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स आपसे पूछे जाने वाले हैं। चौथा पोर्शन आप लैंग्वेज का देख रहे हैं। लैंग्वेज में बीएचयू में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप बीएचयू बीए एलएलबी का पेपर दे रहे हैं तो केवल इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी, और अगर आप एलएलबी का पेपर दे रहे हैं तो इंग्लिश और हिंदी, मतलब उन दोनों में से आपको एक करना होगा, ऑप्शन दिया जाता है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग होता है। बीएचयू के पेपर में 30 क्वेश्चन आपको बीए एलएलबी में मिलेंगे इंग्लिश के, और 20 क्वेश्चन आपको इन दोनों में से एक के करने होंगे एलएलबी के एग्ज़ाम में। ये तो हो गई मेन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बातें। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि इस बार सीयू सेट हो सकता है, बहुत सारी उसकी संभावनाएं हैं। तो सीयू सेट भी होगा तो कोई अलग चीज़ नहीं होने वाली है, क्योंकि टॉपिक्स तो यही रहेंगे। जैसे कि एक पोर्शन ये बन जाएगा और एक पोर्शन ये बेसिक वाला बन जाएगा, मतलब कि पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा पेपर आपका। एक पार्ट जो स्पेसिफिक होता है कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल, और दूसरा पार्ट हो जाएगा जो सारे लोग को पढ़ना पड़ता है, जैसे एप्टीट्यूड्स हो गए, जनरल अवेयरनेस हो गया, और लैंग्वेज पोर्शन हो गया। तो ये आपकी हो गई बात सीयू सेट और बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का एग्ज़ाम का जो सिलेबस है। अब हम बीएचयू के या अदर यूनिवर्सिटीज़ का जो कॉमन लीगल अवेयरनेस है, जो मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ, उसके सिलेबस की बात करूँगा अगले स्लाइड में।
तो आप लोग देख रहे होंगे कॉमन लीगल अवेयरनेस। इसका मतलब क्या है कि जो एलएलबी का मेन चीज़ होता है वो लीगल, जैसे आपने एलएलबी फुल फॉर्म में ही देखा होगा लीगल, तो भाई कॉमन लीगल अवेयरनेस सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जिसकी हमने बात की थी बीएचयू में 60 से 70 क्वेश्चंस की। उन 60 से 70 क्वेश्चंस में आता क्या क्या है ये चीज़ हमें देखनी है। उसमें सबसे पहले आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या जिसे हम लोग पॉलिटी बोलते हैं शॉर्ट में, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे टॉपिक्स आपने पढ़े होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, कॉन्स्टिट्यूशन के कितने अनुच्छेद हैं, कितनी आर्टिकल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, आर्टिकल्स क्या क्या हैं, किस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है, उसके बाद सिटीजनशिप कहाँ आती है, फंडामेंटल राइट्स कहाँ आते हैं। जैसे आप बात करें सिटीजनशिप की, फिर फंडामेंटल राइट्स की बात कर लें आप, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी, ये सब हम लोग चर्चा करेंगे किस पोर्शन के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। दूसरा टॉपिक हो गया आपका इंडियन पीनल कोड। आपने बहुत सुना होगा भारतीय दंड संहिता, आईपीसी जिसे बोलते हैं, जो कि 1860 में बनी थी। तो आईपीसी के अंडर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना हो, इससे पिछली बार बीएचयू एलएलबी में केवल आईपीसी के 6 से 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इस पर आपको काफ़ी फोकस करना है, ठीक है। आईपीसी में आपसे पूछा जाएगा कि आईपीसी कब बनी, क्राइम क्या होता है, क्राइम के एलिमेंट्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद कौन कौन सा अलग अलग ऑफेंसेस के बारे में, जैसे आपका थेफ्ट हो गया, मर्डर हो गया, कल्पेबल होमिसाइड हो गया, इन सब के बारे में मैं आपसे डिटेल में डिस्कशन करूंगा जब मैं आपको आईपीसी पढ़ा रहा हूँगा। इसके बाद हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यहाँ पर लिखा है तीसरा टॉपिक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि जैसे 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक डेफिनीशन क्लॉज है, उसमें सारी डेफिनीशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पूरी चर्चा करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। अगला आता है जो लॉ का बड़ा पार्ट है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। टॉर्ट्स मतलब अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि आपने नहीं पढ़ा। टॉर्ट्स को हिंदी में कहते हैं अपकृत्य, मतलब अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं, कोई सिविल रॉन्ग कर रहे हैं, तो उसको लॉ ऑफ टॉर्ट्स में पढ़ा जाता है। और टॉर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बैटरी, असॉल्ट, इन सब के बारे में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं आपके लॉ एंट्रेंसेस में, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके बाद अगर हम लोग अगले अपने टॉपिक्स पर आते हैं, जो कॉमन लीगल अवेयरनेस में क्या आता है, फैमिली लॉ। फैमिली लॉ आपने काफ़ी सुना होगा, उसमें हिंदू लॉ ले लीजिए, मुस्लिम लॉ ले लीजिए, मैरिज कैसे होती है, मैरिज के क्या क्या रूल्स होते हैं, तो आप मैरिज की बात कर लीजिए, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट होता है हिंदू मैरिज के लिए। उसके बाद अडॉप्शन की बात कर लीजिए, आप अडॉप्शन गोद कैसे लेंगे बच्चा। उसके बाद सक्सेशन कैसे होगा, मतलब आप प्रॉपर्टी राइट्स कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में शिफ्ट होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग फैमिली लॉ के अंदर बात करेंगे। अगला लॉ का बेसिक पार्ट आता है सिविल लॉज। सिविल मतलब एक होता है क्रिमिनल लॉज, जैसे हमने पढ़ लिया पीनल कोड में कि क्या क्या क्राइम हो गया, क्या ऑफेंसेस हो गया। फिर सिविल लॉज पढ़ेंगे, सिविल लॉज हम लोग पढ़ेंगे सिविल प्रोसीजर कोड में। इससे बहुत कम ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत 2-4 क्वेश्चन जो भी हैं वो आपके गलत ना हो, इसलिए इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड की। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर लॉ एंट्रेंस में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा आपका, लीगल मैगजिम्स और लीगल टर्मिनोलॉजी। लीगल मैगजिम्स और लीगल टर्मिनोलॉजी में कि जैसे आपका कभी कभी आपने देखा होगा आ जाता है एमिकस क्यूरे क्या है, हम लोग के पेपर में आया था ये। उसके बाद तो इस बार के पेपर में 10 क्वेश्चन लीगल मैगजिम से पूछे गए थे। इस बार मतलब मैं बीएचयू एलएलबी 2021 की बात कर रहा हूँ। लीगल टर्मिनोलॉजीज़ में आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, जैसे FIR हो जाती है, फिर उसकी बेल कराते हैं, फिर अरेस्ट हो जाता है, तो ये सब क्या मतलब है, इसका भी क्वेश्चंस 1-2 क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से कि उस टर्मिनोलॉजी के बारे में चर्चा करने के लिए। अगला टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे इसके अंतर्गत रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स। रीसेंट जजमेंट मतलब जो जैसे अभी करंट में जैसे अयोध्या राम मंदिर वाला जजमेंट आया, उसके बाद और कोई जैसे ट्रिपल तलाक वाला जजमेंट आया, तो ये सब इंपॉर्टेंट जजमेंट रिसेंट भी हैं और लैंडमार्क भी हैं। और लैंडमार्क जजमेंट्स में आपने नाम सुना होगा, जैसे केशवानंद भारती का केस हो गया, ये सब केसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। फिर जैसे कोई चीज़ें छूटती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो लीगल डेवलपमेंट्स होते रहते हैं, आए दिन पेपर में आपने देखा होगा, और यूएन में कुछ बातें होती रहती हैं, इंटरनेशनल कोर्ट्स में ICJ वगैरह, तो उनकी बातें, इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, यूएन की बातें, लीगल डेवलपमेंट्स, ये सब हम लोग पढ़ेंगे मिसलिनियस पार्ट में,
ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस हो गए, पूरे सिलेबस के टॉपिक्स हो गए कि इस टॉपिक से आपको कवर करना है, जिसमें एक ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिससे लगभग आपके 20 से 30 क्वेश्चन केवल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जाने हैं। बाकी इन टॉपिक्स से क्वेश्चन आना है, इन टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा, ये वाला पोर्शन जो है आपका, और ये आपका दूसरे सर कवर करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि BA LLB LLB के पेपर में क्या क्या टॉपिक आते हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है। और उसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आप इस कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करवाइए। फिर उसके बाद इस कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो इसका जो ऑफ़र है 25 फेब तक ऑफ़र है आपका। इस कोर्स को ज्वाइन करिए, और BHU कॉन्सेप्ट चैनल को ज्वाइन करिए। अगर आप दूसरे कोर्सेज में भी ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसे BA की तैयारी कर रहे हैं, CHS की तैयारी कर रहे हैं, 6th 9th और 11th के इंट्रेंसेस की, BA LLB LLB जैसे मैं अभी चर्चा कर रहा था, MA हिंदी का भी कोर्स आ चुका है BHU कॉन्सेप्ट पे, सारी की फीस दी हुई है यहाँ पर। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो ये आपका व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए। फिर उसके बाद BHU कॉन्सेप्ट का एक अपना ऐप भी है, आप प्ले स्टोर पर जाकर देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट ई-लर्निंग करके, वहाँ पे आप ऐप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ सारी जानकारियाँ आपको मिल जाती हैं। और इस तरह से ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा कोर्स ज्वाइन करिए। धन्यवाद।